नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए तो मैं अपनी क्लास को लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं काफ़ी दिनों से क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ, इसीलिए इसके लिए मुझे खेद है थोड़ा। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन है उसकी मैं इमेज भी दिखाऊंगा साथ में आपको, और क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा और उसका आंसर भी है। पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है? कटहल। कौन सा है? कटहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में एल्कोहल पाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, एल्कोहल क्या चीज़ होता है। वो मादा हाथी में पाया जाता है। किसमें? मादा हाथी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? भारत में। किस देश में है? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएएस में इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है, जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। किसकी होती हैं? मधुमक्खी की। आपने देखा होगा मधुमक्खी की छत्ता पेड़ पर लगा होता है। अगर आपने गलती से भी अगर देख ना पाया हो, अगर पत्थर फेंक दिया और उन्होंने देख लिया तो आप पर अटैक कर देते हैं। कर देते हैं, नहीं कर देते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? सान मरीनो में। कहाँ होते हैं? सान मरीनो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? यानी कि दूध और अंडा दोनों देता है। क्या नाम है उसका? पैलेटिपस। क्या नाम है? पैलेटिपस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शार्क के खून का रंग क्या होता है? शार्क के खून का रंग क्या होता है? कौन सा होता है? क्रीमियन। क्या होता है? क्रीमियन सन। किस जीव में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते हैं? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस जीव में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते हैं? कौन सा जीव है? जेलीफिश। कौन सा? जेलीफिश। ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है, गहरे पानी में अंदर। कहाँ? समुद्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव के 32 दिमाग होते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जीव के 32 दिमाग होते हैं? इंसान में तो 1 दिमाग पाया जाता है और जीव में 32 दिमाग पाए जाते हैं। क्या नाम है इसका? लेचिस। क्या नाम है? लेचिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन फिल्मों में एस सर्टिफिकेट मिलता है वो स्पेशल ऑडियंस के लिए होती है, जैसे डॉक्टर या साइंटिस्ट। एस जो ये दिख रही है ना रेड आइकन में, ये एस सर्टिफिकेट मिलता है इसका। ये किसके होते हैं? ऑडियंस के लिए और डॉक्टर या साइंटिस्ट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर फिल्म को वह सर्टिफिकेट मिला है तो मतलब 18 साल से कम उम्र के 18 साल की कम उम्र के लोगों के लिए ये फिल्म अनुकूल नहीं है। जो ये आइकन दिख रहा है, वाह बना होता है ना, जिस फिल्म में जब आप लोगों ने देखा होगा फिल्म स्टार्ट होती है तो ऐसा एक फ़ोटो आता है, उसमें बा या आ या अब दिखा होता है। वो 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए फिल्म अनुकूल नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं अभी अगले क्वेश्चन में बताया था मैंने वाह और अब, ये देखिए अगर इस क्वेश्चन में भी आ गया है अब। अगर इस सर्टिफिकेट पर अब लिखा है तो इसका अर्थ है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को माता पिता के निर्देशन में देख सकते हैं। मतलब ये माता पिता के साथ या अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। जिस फिल्म में फिल्म स्टार्ट होने से पहले अब लिखा हो तो
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मूवी बहुत देखते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन फिल्म से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आ है तो इसका मतलब कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। मतलब इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग तक भी इस फिल्म को देख सकते हैं। ये कोड से निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु ये क्या है? मारखोर। कौन सा है? मारखोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है। कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है? विटामिन सी कभी शरीर में स्टोर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है। किस देश में? दुबई और लंदन में। सबसे सस्ता सोना दुबई और लंदन में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ अगली साल तक, तो आप लोग अगर घूमना चाहो तो राजस्थान के अजमेर घूम के आना और अढ़ाई दिन का झोपड़ा ज़रूर देख के आना। मैं तो घूम कर आया हूँ अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़मीन खेती करने के लिए खेती नहीं है इस देश में। कौन सा देश है वो? सिंगापुर में। यहाँ फैक्ट्रियाँ और बिजनेसमैन की बहुत से यहाँ हैं, बस मतलब खेत करने के लिए खेती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। कौन सा देश है वो? आइसलैंड देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। करीब 3 लाख प्रति महीने वेतन के साथ नौकरी और वहाँ की सिटीजनशिप मुफ्त में दी जाती है, ऐसा वहाँ नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। कौन सा देश में 40 मिनट की रात होती है? नॉर्वे में। कौन? नॉर्वे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। ये तो आपने बहुत सुना ही होगा। किस जानवर का दूध का रंग गुलाबी होता है? हिप्पो में। कौन सा जानवर है? हिप्पो। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा, कॉपी किताबों में पढ़ा ही होगा। किस जानवर का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कौन सा है? ऊँट। भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन भी चला रहे हैं और पहले तो कीपैड मोबाइल चलते थे, जैसे इस फोटो में दिख रहा होगा आपको, नोकिया का ये मोबाइल है। कब शुरू किया गया था ये? 31 जुलाई 1995 में। 31 जुलाई 1995 में। लगभग 25 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को स्टार्ट किए भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में ये क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिए आप लोग। मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मुझे इस सवाल का आपको आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, जो रीजनिंग से रिलेटेड है। तुम्हारे भाई की माँ के बेटे की पत्नी तुम्हारी भाभी नहीं है तो क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से
पढ़ के फिर से सुनाता हूँ। तुम्हारे भाई की माँ के बेटे की पत्नी तुम्हारी भाभी नहीं है तो क्या है? कमेंट में जरूर इस दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? कहाँ आते हैं? जापान में। कहाँ आते हैं? जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बिल्लियों की पूजा की जाती है? किस देश में बिल्लियों की पूजा की जाती है? कौन सा देश है वो? जल्दी से बताइए कमेंट में। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में। अभी आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया है। कौन सा है? इजिप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में पहला सिक्सर किसने मारा था? क्रिकेट देखते भी होंगे। अभी एमएस धोनी ने और रैना ने मैच से इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों ने न्यूज़ देखा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि क्रिकेट में सबसे पहला सिक्सर 3 जुलाई 1877 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने बनाया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने। क्या नाम इसका? चार्ल्स बर्नरमन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग नामक बीमारी को काली मौत कहा जाता है। प्लेग नामक बीमारी को काली मौत कहा जाता है। जैसा आपको इमेज में दिख रहा हो, मैंने हर क्वेश्चन को इमेजली बनाया है जिससे कि आप लोगों को समझ आ सके कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। सबसे बड़ा इलायची उत्पादन राज्य कहाँ है? कहाँ पर है? सिक्किम में। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक छोटी इलायची भी होती है और एक बड़ी इलायची भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? आप लोग भारत में रहते हैं तो आप लोगों को ये पता भी होगा कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। जब कमेंट में ज़रूर करके बताइए। मैंने ये आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चन और दिए थे और इस क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो को रिलेटेड। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है। एक भारत को दिल कहा जाता है तो कौन सा देश है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अभी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और आएगा, आ सकता नहीं, आएगा ये क्वेश्चन कि भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है। कहाँ पर है ये? ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बदसूरत जीव कौन सा है? बॉलियोफाइस। कौन सा? बॉलियोफाइस। ये समुद्र में पाया जाता है। ये आपको एक दिखने में एकदम बहुत बदसूरत सा दिखेगा और इसके जैसे आप शरीर पर टच करेंगे एकदम जैसा ये रबड़ होता है ना, उस रबड़ पे जैसे दबाते हैं एकदम स्पंज सा हो जाता है वैसा दिखेगा। लेकिन होता ये बहुत खतरनाक है ये, और ये समुद्र में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार किस देश में मनाए जाते हैं? कौन सा देश है वो? भारत। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। कौन सा है? इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? जैसा आपको फोटो में दिख रहे हैं कि 5 सूर्य के दर्शन आपको दिख रहे हैं। कौन सा देश है? जल्दी से बताइए। कमेंट कोई भी नहीं कर रहा है अभी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो मैंने आपको पीछे
5 क्वेश्चन दिए हैं, उनके भी कमेंट आपको मुझे बताना है, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। अगर मेरे वीडियो आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो में डाल सकूं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंग नाइट चू, कौन सा? सिंग नाइट चू। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को मुस्कान की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को मुस्कान की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश है? वो है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? कौन सा है? स्कॉटलैंड। कौन सा? स्कॉटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को चॉकलेट की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? आजकल सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और आप लोग क्लास भी देखते हैं तो इंटरनेट के थ्रू देखते हैं। तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल। क्या कहते हैं? अंतरजाल। जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा क्वेश्चन के ऊपर कि इंटरनेट से कैसे सभी लोग अंतरजाल से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट को हिंदी में, ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है तो इसको दोबारा भी देख लीजिए। जिसको ना समझ में आया हो मैं उसको बता देता हूँ कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब अंतरजाल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव आंखें बंद करके बाद भी देख सकता है? मतलब अपनी आंखें को बंद करने के बाद भी अपनी पलकों के जरिए से देख सकता है, देख सकता है। और आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग आंखें बंद करके अपने आंखों के सामने हाथ को घुमाएं तो आप लोगों को एहसास होगा कि मेरे आंखों के सामने कुछ घूम रहा है, या अपनी उंगली को घुमाएं तो आपको एहसास होगा कि उंगली कैसे चल रही हैं। ऐसे ही इस जानवर का है जो अपनी आंखों को बंद करके अपने जो शिकारी होते हैं उसको एहसास कर सकता है। उसका नाम क्या है? स्किंकस। कौन सा? स्किंकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? हड्डी किस जीव की मजबूत होती है? वो है बाघ। कौन सा? बाघ, चीता। मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूँ कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 7% वजन रक्त होता है। कितना? 7% वजन रक्त होता है। इस तरह के एक हेल्दी इंसान जिसका वजन 70 से 80 किलो हो, उसकी बॉडी में लगभग 5 से 5.5 लीटर खून होता है। जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है? मतलब अपनी ऊंचाई कितनी फीट तक जा सकता है? वो है 50 फीट तक। कितना? 50 फीट तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन होता है? कि फल पेड़ से ही पका हुआ तो उसमें विटामिन पाया जाता है। कौन सा है? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कौन को? अमीर खुसरो को। जिसकी इमेज में मैंने आपको 2 फोटो दी हैं, ने भारत का तोता कहा जाता है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 के छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो और नोट सिर्फ 10 हो, अगर स्मार्ट हो तो जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन चौथा है। मैंने आपको क्वेश्चन 3 पहले भी दिए हैं और ये चौथा क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि 100 के छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो और नोट सिर्फ 10 हो, अगर स्मार्ट हो तो ये बताना ज़रूर, कमेंट में बताना जल्दी से जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि गायनिकोलॉजिस्ट फीमेल डिस्केंस स्पेशलिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजिस्ट एट डॉक्टर्स बोट्रैक्स्ट स्कैनर, कौन सा? कैंसर का डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है रेमनेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ। ENT स्पेशलिस्ट यानी ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट यानी कान नाक गले का डॉक्टर। हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन दीवाल ने इस्तीफा दिया है। किसने? हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन दीवाल ने इस्तीफा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ हैं? कहाँ है भारत के सबसे कम राज्य में पेड़ हैं? हरियाणा में। वहाँ खेती ज़्यादा होती है, इस वजह से पेड़ कम है उस जगह। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का 90% क्षेत्र सिर्फ जंगल है? कहाँ पर है? मिजोरम। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था वीडियो को कि मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आपको मुझे कमेंट में बताना है आंसर उनके। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप खुद बुद्धिमान समझते हो तो इसका सही जवाब बताना कि जब राजेश की उम्र 8 साल थी तब उसकी बहन की उम्र उससे आधी थी। अब राजेश की उम्र 26 साल है, तो बताओ उसकी बहन की उम्र क्या होगी? आप लोगों को मुझे कमेंट में इन चारों सवालों का आंसर बताना है। और जो मेरे इस वीडियो में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि अगली वीडियो आ सके उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी हो सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।